सड़कों पर हर दिन एक बहुत ही आम उलझन देखने को मिलती है। फर्ज कीजिए, एक व्यस्त चौराहा है, अचानक कोई हाथ ऊपर उठता है और एक पुलिस अधिकारी किसी गाड़ी को रुकने का इशारा करता है। लेकिन यहां एक पेच है। वो अधिकारी सफेद ट्रैफिक वर्दी में नहीं, बल्कि नॉर्मल खाकी वर्दी में है। यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। क्या उन्हें गाड़ी रोकने का अधिकार है? क्या वो चालान काट सकते हैं? आज की इस चर्चा में हम सीधे सोर्स से मिली जानकारी को डिकोड करेंगे और ट्रैफिक स्टॉप से जुड़े नियमों का पूरा सच सामने लाएंगे, एकदम स्पष्ट और सटीक। जब भी किसी गाड़ी को खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मी रोकते हैं तो मन में तुरंत एक सवाल जरूर कौंधता है, क्या सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ड्राइवर के मन में आता है। वर्दी के रंग को लेकर अक्सर इतनी गलतफहमी होती है कि बेवजह की बहस शुरू हो जाती है। तो भाई, आखिर असली नियम क्या है? चलिए इस विषय के पहले हिस्से पर आते हैं। अधिकार क्षेत्र, यानी वाहनों को असल में रोकने का अधिकार किसके पास है। चलिए देखते हैं सोर्स क्या कहता है। बात बिल्कुल साफ है कि जब गाड़ी रोकने की बात आती है तो ट्रैफिक पुलिस और सामान्य खाकी वर्दी वाली पुलिस के बीच असल में कोई अंतर नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मियों के पास भी रूटीन चेकिंग के लिए किसी भी वाहन को रुकवाने का पूरा कानूनी अधिकार होता है। इसलिए अगर सड़क पर कोई सामान्य पुलिस अधिकारी रुकने का इशारा करे तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपने अधिकार से बाहर जा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें ये पावर दी गई है। अब बढ़ते हैं आज के सबसे बड़े खुलासे की तरफ। आखिर जुर्माना यानी चालान कौन जारी कर सकता है? ये नियम जानना सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ देता है। सोर्स में एकदम साफ शब्दों में कहा गया है, चालान तो सिपाही और हवलदार नहीं करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही कोई सिपाही, जिसे हम कांस्टेबल कहते हैं, या फिर हेड कांस्टेबल गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक ले, लेकिन उनके पास कानूनी रूप से चालान काटने या फाइन लगाने की पावर नहीं होती है। अधिकारों का ये बंटवारा सिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए किया गया है। पुलिस विभाग के अंदर ये जो अधिकारों का स्ट्रक्चर है ना, वो एकदम क्लियर है। एक तरफ है सिपाही और हवलदार, जो चेकिंग प्रोसेस का पहला हिस्सा होते हैं। वो गाड़ियों को रुकवा सकते हैं, शुरुआती पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बात किसी नियम टूटने पर आधिकारिक चालान काटने की आती है, तो ये पावर सिर्फ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई और उनसे ऊपर के रैंक वाले अधिकारियों के पास ही होती है। चालान जारी करने का असली कानूनी अधिकार इन्हीं उच्च अधिकारियों के पास होता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह समझने वाली है कि सड़क पर जो ये रूटीन चेकिंग होती है वो कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है। जब कोई सिपाही किसी गाड़ी को रोकता है तो वो आमतौर पर अकेले काम नहीं कर रहा होता। ये पूरी चेकिंग प्रक्रिया उन अधिकृत और उच्च रैंक वाले अधिकारियों की मौजूदगी और उनकी निगरानी में हो रही होती है, जिनके पास फाइन करने का अधिकार होता है। मतलब अगर कोई नियम टूटता हुआ पाया जाता है तो वहां मौजूद एसआई या एएसआई रैंक के अधिकारी ही उस मामले को देखकर आधिकारिक चालान की प्रोसेस पूरी करते हैं। अब आते हैं इसके व्यावहारिक समाधान पर, यानी चेकिंग के दौरान ड्राइवरों का सही सहयोग कैसा होना चाहिए। तो अब यह साफ हो गया है कि नागरिकों को चेकिंग के वक्त क्या करना चाहिए। सोर्स इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक निर्देश देता है। पहला, जब भी पुलिस, चाहे उनकी वर्दी का रंग कोई भी हो, चेकिंग के लिए रुकने का इशारा करे तो गाड़ी तुरंत रोक देनी चाहिए। दूसरा, अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। वर्दी के रंग या चालान के अधिकार को लेकर सड़क पर बहस करने से बेहतर है कि कानूनी प्रक्रिया में मदद की जाए। और तीसरा, जो सबसे अहम है, हमेशा हेलमेट पहनना। यह सिर्फ चालान से बचने का जुगाड़ नहीं है, बल्कि अपनी खुद की जान बचाने का सबसे बेसिक नियम है। नियमों की ये सही जानकारी न सिर्फ बेवजह की बहसों को रोकती है, बल्कि सड़क पर हर ड्राइवर के अधिकारों की रक्षा भी करती है। ये जानना कि कौन गाड़ी रोक सकता है और कौन चालान काट सकता है, एक अलग ही आत्मविश्वास देता है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा बचाव कानूनी ज्ञान से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत जिम्मेदारी में ही छिपा है। सफर शुरू करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या सुरक्षा के बुनियादी नियम जैसे कि हेलमेट पहनना हमेशा इस सफर का हिस्सा होते हैं? इसी अहम सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सही जानकारी रखें, जागरूक बनें और सड़क पर सुरक्षित रहें।